प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं आखिर आईटीईपी क्या है, आईटीईपी की चर्चा इतनी क्यों है, बच्चे क्यों परेशान हैं आईटीईपी कोर्स करने को। तो बच्चे इसका फुल फॉर्म पहले आपको जानना है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी यह एक प्रोग्राम है जो कि टीचर के लिए आपको एलिजिबल बनाता है। बच्चे अक्सर क्या होता है कि टीचर अगर आपको बनना होता है तो आप पहले करते हो ग्रेजुएशन, उसके बाद आप या तो बीएड करते हो या डीएलएड करते हो या बीटीसी वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन आईटीईपी एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद आप डायरेक्ट टीचर बन सकते हैं। या तो आपका प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर बच्चे आप कहीं भी प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो वहां पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर डायरेक्टली आपका प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर सीटेट एस्टेट वगैरह जो एग्जाम वगैरह होता है आप उसे देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं डिटेल में आईटीईपी के बारे में। आखिर आईटीईपी क्या है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंतिम समय तक बने रहिएगा, और अगर नए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो पहले मन में आपके सवाल आते हैं कि सर हु इज एलिजिबल, कौन इसमें एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, आईटीईपी के एग्जाम को कौन दे सकता है। हाउ टू क्वालिफाई, कैसे इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इस कोर्स का क्या बेनिफिट है, इस कोर्स को आखिर हम इस कोर्स को क्यों करें, हम सीयूईटी क्यों ना करें, हम आईटीईपी क्यों करें, आपके मन में सवाल अक्सर आते हैं। दूसरा बात, टेस्ट का कैटेगरी क्या है, सर हमें इसमें जाने के लिए, आईटीईपी कोर्स करने के लिए कौन कौन से एग्जाम देने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे, क्या सर मुझे कोई एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली बात, आईटीईपी देखिए एक ऐसा प्रोग्राम है, यह जो है एनईपी 2020 के बेस पे आया हुआ है, जो आप जानते हो 5+3+3+4 के बेस पे आया हुआ है। पहले क्या होता था कि आप करते थे ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर का बीएड करते थे, तब आप टीचर के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन अब जो है यह बच्चे बस शिफ्ट हो गया है, बस स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब अक्सर पहले 2014 में क्या हुआ, बीए बीएड, बीएससी बीएड, आप बीकॉम बीएड करते थे, जिसे आप इंटीग्रेटेड बीएड बोलते हो। लेकिन अब जो है वह चेंज हो चुका है, अब जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, और वह जो हो गया 4 ईयर का आईटीईपी हो गया है। अब 4 ईयर का आईटीईपी करने के बाद पहली बात तो आपको मिलता है डिग्री ग्रेजुएशन का, और दूसरी डिग्री जो आप डिग्री मिलती है आपको वह बीएड का मिलती है। अगर आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल गया तो आप यूपीएससी, एसएससी, एनी स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो जो आपके ग्रेजुएशन के बेस पे होते हैं। दूसरी बात, अगर आप आईटीईपी कोर्स करोगे तो आप टीचर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि टीचर जो है आप यहां पे 4 स्टेज के टीचर बनते हैं। पहले आप सोचते हो सर क्या आईटीईपी कोर्स करेंगे तो क्या प्राइमरी का टीचर बन सकते हैं, क्या सर सेकेंडरी का टीचर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आईटीईपी के बारे में, आखिर आईटीईपी क्या है। देखिए, अगर बच्चे आप आईटीईपी का कोर्स करते हो तो यहाँ पे 4 स्टेज का टीचर बनते हो। जैसे आपको पता होगा एनईपी जो 2020 है वो 5+3+3+4 की बात करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 77 यूनिवर्सिटीज अभी शामिल है जो आईटीईपी कोर्स करा रही हैं, ठीक है। जिसमें आपके बच्चे यहाँ पे आईआईटी हो जाएगा और एनआईटी हो जाएंगे आपके, साथ ही साथ आपका डीयू हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। उसके अलावा कोई भी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, सेंट्रल पंजाब हो गया, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा बच्चे 2 आपके आरआई जो है अभी शामिल है, जैसे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आरआई भोपाल और आरआई अजमेर। आप इन सभी इंस्टीट्यूट से आप आईटीईपी का कोर्स कर सकते हो। लेकिन यहां पे मेन आपको ध्यान रखना होता है कि कौन से स्टेज में आप कोर्स कर रहे हैं। अगर बच्चे देखो, यूनिवर्सिटीज आपको स्टेज प्रोवाइड करती है, कुछ यूनिवर्सिटी है जो फाउंडेशनल का कोर्स प्रोवाइड करती है, कोई आपको प्रिपरेटरी का कोर्स प्रोवाइड करती है, कोई यूनिवर्सिटी आपको मिडिल कर देती है, और मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वह बच्चे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करती हैं। अगर आप फाउंडेशनल का कोर्स करते हैं बच्चे तो आप 0 से लेकर क्लास 2 तक का टीचर बनोगे। अगर आप प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स करते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज का आईटीईपी करते हैं, तो आप क्लास 3 से लेकर 5 तक का टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और यदि आप मिडिल स्टेज का कोर्स करते हैं आईटीईपी कोर्स, तो बच्चे आप क्लास 6 से लेकर 8 तक का टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यदि आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं तो आप क्लास 9 to 12 तक के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यदि आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं तो आप मिडिल में भी शिफ्ट हो सकते हैं, 1 ईयर का ब्रिज कोर्स होता है। यदि आप सेकेंडरी का कोर्स किए हैं तो आप प्रिपरेटरी वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। यदि आप सेकेंडरी का कोर्स किए हैं तो आप फाउंडेशनल स्टेज वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप मिडिल का कोर्स किए हैं तो आप सेकेंडरी में शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। अगर मिडिल का कोर्स किए हैं तो प्रिपरेटरी वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं, फाउंडेशन वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यानी कि बच्चे आप
नीचे से ऊपर जा सकते हैं, है ना। यानी सेकेंडरी स्टेज कोर्स करेंगे तो आप किसी भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर फाउंडेशनल का कोर्स करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 2 तक के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आईटीपी कोर्स करने के लिए करना क्या होता है, तो पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। सीयूईटी की तरह ही एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि नेशनल लेवल पर होता है। इंडिया के हर एक स्टेट के बच्चे एनसीईटी का फॉर्म भरते हैं और एनसीईटी का एग्जाम देते हैं। बच्चे आपका जो एनसीईटी एग्जाम आया है, आईटीपी कोर्स आई है, पहली बार 2023 में आई हुई है, ठीक है। पहली बार 23 में आई, उसके बाद 24 में एग्जाम हुआ और अभी जो है 25 में एग्जाम हुआ है और अभी भी एडमिशन प्रोसेस चल रही हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कुछ आईआईटी, कुछ एनआईटी अभी एडमिशन प्रोसेस अपने चला रही हैं। अब बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं आगे। सर अगर हमें एनसीईटी का एग्जाम देना है तो सर कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे, तो आपको जानना है यहाँ पे 7 सब्जेक्ट को आपको एग्जाम देने होते हैं। 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, जहां पे बच्चे आपको 2 लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है और अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, सेम लैंग्वेज नहीं होते हैं। दूसरी बात क्या होता है बच्चे, आपको 3 डोमेन का एग्जाम देना होता है, 3 डोमेन सब्जेक्ट जिसे आप क्लास 12 में पढ़े रहते हैं। उसके साथ एक आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होता है जिसे आप जीएटी बोलते हो, और साथ ही साथ एक होता है टीचिंग एप्टीट्यूड जिसका आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। और डोमेन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जो क्लास 12 में पढ़े हैं उसी को आपको यहाँ पे एज ए डोमेन ऑप्ट करने हैं और आपको एग्जाम देने हैं। लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप उसके लिए फ्री है, कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। साथ ही साथ एक आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होगा जहां आपसे रीजनिंग, मैथ, आपसे जनरल मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर, जनरल साइंस वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा बच्चों के सामने चैलेंज होता है जो कि बहुत दिक्कत आती है। बच्चों मेरा नाम है विकास कुमार, मैं आप सभी को पिछले 3 सालों से टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए गाइड करता हूं। लास्ट ईयर लगभग 80,000 बच्चों ने हमारी वीडियो को देखा है। हमने 8 घंटे का महामैराथन लिया था जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। तो आप बेझिझक हम पे भरोसा करके आप टीचिंग एप्टीट्यूड को अपना बना सकते हैं। आपके सामने चैलेंज नहीं आने देंगे, आपको प्रॉब्लम को फेस नहीं करने देंगे। चलिए आगे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है और टोटल यहाँ पे 181 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और 160 का आंसर आपको करना होता है, ठीक है। अभी डिटेल में जानेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने पोर्शन आते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं। और सुनो, आप जो मीडियम है यानी टेस्ट पेपर का मीडियम क्या होगा, तो आप 13 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं बच्चे, ठीक है। आप 13 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। कोई भी 13 लैंग्वेज जैसे असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद सिलेबस की बात करेंगे तो हमने बता दिया आपको, यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेज ऑप्ट करने होंगे, 3 आपके डोमेन होंगे, एक जनरल टेस्ट होगा और एक टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बच्चे आपके लैंग्वेज है, ठीक है, कि आप मीडियम, आप एग्जामिनेशन। अब कौन कौन से मीडियम को कौन कौन से बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, तो यहां पे आपका स्टेट भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इंग्लिश के लिए हर एक स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं, क्लियर है। और यहां पे बात करते हैं सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होता है, ठीक है। यानी आप जाओगे एग्जाम सेंटर पर, एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद आपको मिलेगा एक सिस्टम, कंप्यूटर मिलेगा और कंप्यूटर पर ही आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। चलिए इसके हम एग्जामिनेशन की बात करें बच्चे, तो यहां पे आप देखोगे 38 लैंग्वेज आपको दिए होते हैं जहां से आपको 2 लैंग्वेज ऑप्ट करने होते हैं, ठीक है। कोई भी 2 आपके डिफरेंट लैंग्वेज होने चाहिए। उसके साथ अगर हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट में, 3 आपको डोमेन ऑप्ट करने हैं, एक आपका जनरल टेस्ट होता है और एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। यहां पे 181 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 160 का आंसर आपको करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे आपका देखो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बता दिया गया है कि हम आपसे लैंग्वेज 1 से 23 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 का आपको आंसर करना होगा। लैंग्वेज 2 से भी 23 पूछेंगे, 20 का आंसर करना होगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड से भी हम 23 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 का आंसर करना होगा। जनरल टेस्ट से भी 28 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 25 का आंसर करना होगा। और तीनों डोमेन से, एवरी डोमेन से आपको 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 का आपको आंसर करना होगा। टोटल 181 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको 160 ऑप्ट करने हैं, ठीक है। 160 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है। एक क्वेश्चन जो होता है बच्चे वो 4 मार्क्स का होता है, यानी कुल मिलाकर 16 से गुणा करोगे तो 640 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं। 640 का आपका एग्जाम होता है। अगर 640 में जो भी बच्चे 400 प्लस मार्क्स ले आते हैं उनका उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। लगभग यही रहा है कि अगर आपके 400 प्लस मार्क्स आए हैं तो आप चाहे आईआईटी हो, आईआईटी से आप बीएससी बीएड कर सकते हो, एनआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हो, आरआई से बच्चे आप बीएससी बीएड बीए बीएड कर सकते हो, आप डीयू से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां से आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके 38 लैंग्वेज, 38 लैंग्वेज
लैंग्वेज है, कोई भी आप 2 लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर है बाबू। यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे सोचते हैं सर क्या हिंदी के साथ मुझे इंग्लिश लेना पड़ेगा? नो, आप बच्चे हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लेना, और एक और आपके यहाँ पे सब्जेक्ट है हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। लगभग सिलेबस सेम होता है, समझिए 60% सिलेबस सेम होते हैं, यानी एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद दूसरे सब्जेक्ट में आपका बेनिफिट हो जाता है। उसी के साथ इंग्लिश वाले बच्चे भी सोचते होंगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लो, साथ ही साथ इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले लो, लगभग सेम सिलेबस रहता है। बाकी आपकी रीजनल लैंग्वेज वगैरह है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये सारे बच्चे आपके डोमेन के सब्जेक्ट है, कोई भी 3 डोमेन आप ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके बच्चे शिफ्ट है, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है। पहला शिफ्ट का टाइमिंग 9 से 12 होता है, 180 मिनट, यानी कि बच्चे आपको यहाँ पे 3 आवर आपको टाइम मिलते हैं एग्जाम देने का। 3 आवर में 180 मिनट में बच्चे आपको 160 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। उसी के साथ शिफ्ट 2 में सेम टू सेम वही प्रक्रिया है। और आगे बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे आप देखो टोटल 180 मिनट लगते हैं, और जो बच्चे PWD कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम होते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ बच्चे मार्किंग स्कीम आप एग्जामिनेशन है, अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको बच्चे यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हो, गलत कर देते हैं आप, तो आपके 1 नंबर आपके कट जाएंगे, आपके सही मार्क्स में से भी 1 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, यानी 1/4 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद बात करते हैं बच्चे, तो बता दें आपको कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एनसीईटी आईटीपी के लिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म आया हुआ है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहां से हजारों की संख्या में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे आरआई हो, चाहे कोई भी इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जहां पे आईटीपी वाले बच्चे हैं, आप कहीं पर ही पता करिएगा, एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बच्चे हर एक यूनिवर्सिटी में हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, मुझे प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट हर एक साल की भांति इस साल भी आप सभी के लिए एक बैच लेकर आया है जिसका नाम होता है श्योर सिलेक्शन बैच। अगर आप इस बैच से जुड़ते हो तो सिलेक्शन के चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नाम ही इसका होता है श्योर सिलेक्शन, और यहां पे काफी टाइम मुझे मिल जाती है। अब बच्चे क्लासेस जो है 5 अगस्त से क्लासेस चल रही है। आज जो है बच्चे आपका 10 अगस्त से 5 अगस्त से क्लासेस वगैरह चल रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा बाबू, ये हमारे क्लास के फीचर है, कोर्स के फीचर है कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें दी जाएंगी, तो आप डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराई जाएगी, एक बार नहीं 2-3 बार सिलेबस कंप्लीट कराई जाती है। उसी के साथ वीकली शेड्यूल मिलेंगे, फुल्ली लाइव क्लास होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे, पीवाईक्यू का सोल्यूशन किया जाएगा। उसके साथ आपको बच्चे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, मंथली टेस्ट मिलेंगे, ये सारे आपको चीज यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर मीडियम की बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखो स्टडी मटेरियल आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेंगे ई बुक के रूप में, आप स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे यहाँ से, और सारे सब्जेक्ट की पीवाईक्यू आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। उसके साथ फीचर आप कोर्स की बात करें तो कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर आपको लाइव मिलेगा, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। आप अनलिमिटेड टाइम इस क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा, शेड्यूल आपको मिल जाएगा, 1 वीक पहले आपको शेड्यूल मिल जाता है क्लास के। उसके बाद आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, मीडियम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। ड्यूरेशन बात करें क्लास का तो एक क्लास आपका 1 घंटे का होता है, और ये हमारी क्लासेस जो बच्चे हुआ हमारे ऐप पे रन की जाती है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप का नाम है बच्चे CUET कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह बच्चे हम लोग जानते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अगर आप इस बैच जुड़ जाते हैं तो लास्ट टाइम में 1 महीने पहले यहां पे लगभग हम लोग 10 मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, 10 आपको मॉक टेस्ट देते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बच्चे आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो प्ले स्टोर पे जाना है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है बच्चे CUET कॉन्सेप्ट, आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, अगर पहले से रजिस्टर है तो रजिस्टर ठीक है, नहीं तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे यहाँ पे आपको NCET BED यहाँ पे सर्च करिएगा, आपको NCET BED का ऑप्शन शो करेगा। आप इस तरह से जाकर बैच में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ITP के बारे में कुछ और जानना है तो आप बेझिझक बच्चे हमारे नंबर पे कॉल करके आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा बच्चे आप कमेंट बॉक्स में अपना जरूर सलाह दीजिएगा कि हाँ हम सर इंटरेस्टेड हैं, चाहे जो भी चीज़ आप अपने बारे में जरूर बताइएगा। और जो बच्चे पिछले 2 सालों में 3 सालों हमसे पढ़े हैं, जैसे 2023 में, 2024 में, 2025 में, वो बच्चे भी एक बार जरूर अपने जूनियर को सजेशन दीजिएगा। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, जो बच्चे इंटरेस्टेड है लेट नहीं करिए, जल्दी से इस कोर्स को कर लीजिए। इस कोर्स को करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपका बच्चे यहाँ पे 1 ईयर का सेविंग होता है, यानी 1 साल आप बचा सकते हो। ग्रेजुएशन प्लस बीएड के लिए आपको 5 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ 4 साल में आप 2-2 डिग्री पा रहे हैं। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।